तो ये तो साफ है कि कोई एक बड़ा गिरोह है और कहीं ना कहीं आतंकवादी साजिश की ही तैयारी थी, जिसकी प्रैक्टिस, जिसका जिक्र आप भी बार बार कर रहे हैं कि ये सिर्फ ट्रेलर था। लौटूंगी आपके पास, विवेक से जानकारी लेते हैं क्योंकि टेरर फंडिंग का गोरखपुर कनेक्शन भी तलाशने की कोशिश लगातार एटीएस की टीम कर रही है। कोई अपडेट है क्या आपके पास विवेक? देखिए, इस मामले में लगातार अपडेट होते जा रहे हैं। जिस तरह से उसके घर से पिस्टल मिली है, एयरगन मिली है और जिस तरह से वो प्रैक्टिस कर रहा था निशानेबाजी की, जो ट्रांजैक्शन मिले हैं, उसके 4 बैंक खाते मिले हैं, उसमें चारों बैंक खातों में ज़बरदस्त तरीके से ट्रांजैक्शन हुए हैं। और जब उसके थोड़ी देर पहले उसके घर पे थे हम, तो वहाँ पर उसके जो अब्बासी नर्सिंग होम के मालिक हैं और उसके बड़े पापा हैं अब्बासी साहब, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ, एयरगन, उन्होंने स्वीकार किया कि एयरगन यहाँ पर मिली है और यहाँ से ले गई है एटीएस की टीम। और उसके पैलेट्स यानी जो छर्रे होते हैं वो मिले हैं, कई पैकेट्स मिले हैं और वो लगातार उन पैलेट्स से, उस एयरगन से प्रैक्टिस करता था, शूटिंग की अपने ही घर की छत पर और अपने ही घर का जो खाली स्थान है, प्रेमिसेस है, वहाँ पर करता था। उसके खाते से जो रुपया गया है वो भी उन्होंने कबूल किया कि हाँ, पैसा कुछ दिया था लेकिन कैश नहीं दिया था, ट्रांजैक्शन नहीं दिया था, वो रुपया चेक से दिया था। लेकिन उनको ये जानकारी नहीं है कि वो आईएसआईएस के पास गया था या सीरिया के पास गया था या किसी आतंकी संगठन के पास गया था। उन्होंने ये कहा कि हाँ, पैसा दिया था और वो अक्सर इस तरह की मदद करता रहता है, कभी मदरसों में पैसा देता रहता है। चूंकि देखिए, बहुत संपन्न परिवार है गोरखपुर का, बहुत बड़ा परिवार है। उनके जो परिवार के लोग हैं, उसके जो दादा हैं वो रिटायर्ड जज रहे हैं और उसके जो पिता हैं वो एक बड़े कंपनियों के लीगल एडवाइज़र रहे हैं और आज भी उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस चलती है। उसके जो बड़े पापा हैं, उनका शहर में बड़ा अब्बासी नाम से, अब्बासी नर्सिंग होम के नाम से बड़ा अस्पताल है और घर पर भी उनका एक क्लिनिक चलता है। तो इतने समृद्ध परिवार के बच्चे के पास इतने सारे जो साधनहीन नहीं हैं, जो अच्छी तरह से कमाते हैं, रुपया कमाते हैं, उसके पास भी। और वो खुद केमिकल इंजीनियरिंग रहा है, आईआईटी मुंबई से उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। तो ये समझा जा सकता है कि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और खुले दिल से उसने, जब नौकरी में आया था तब भी उसने खुले दिल से रुपया बांटा है, मदरसे में बांटा है। चूंकि परिवार संपन्न था इसलिए घर में कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं पैसे की, उसने खूब खर्चा किया है और मदरसों की आड़ में ही उसने आतंकी संगठनों को रुपया पहुंचाया है और उनसे बात भी की है, संवाद भी किया है। जिहादी मानसिकता वहीं से डेवलप हुई। यानी उसके जो ख्वाब में आते थे, उसको कभी कभी विचार आता था कि अल्लाह उसको याद कर रहे हैं, अल्लाह उससे नाराज़ हैं और अल्लाह का होना है। और धीरे धीरे यही बात जो आतंकी संगठन है, जो माइंड वॉश करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, यही इन्हीं चीज़ों को पकड़ते हैं कि आदमी कहाँ पर कमज़ोर हो रहा है और फिर वो संपर्क करके उसका ब्रेन वॉश करते हैं। इसी तरह से मुर्तज़ा का भी ब्रेन वॉश किया गया। लगातार उसको बताया गया कि मुसलमान, जो मुस्लिम कौम है, मुस्लिम संप्रदाय है, उस पर अत्याचार हो रहा है।